दोस्तों आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 7। इन फिगर 6.38, ये आपकी 6.38 फिगर है बुक से। एल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। AD ऑल्टीट्यूड और CE ऑल्टीट्यूड ये आपको P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऑल्टीट्यूड होते हैं जो हाइट होती है और वो 90 डिग्री पे होती है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये D भी 90 डिग्री। जो 90 डिग्री के ऊपर सीधा पड़ता है उसे ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। शो दैट आपको ये चार चीज़ें शो करनी है। देखिए मैंने गिवन लिख दिया है ऑल्टीट्यूड्स AD एंड CE इंटरसेक्ट एट P, और जो शो दैट करना है आपको ये वो चार चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको शो करना है ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। अब ट्राइंगल AEP को देखिए आप, AEP और CDP, ये रहा आपका CD और ये P, यानी ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल है। अब इन्हें आपको सिमिलर प्रूफ करना है। देखिए सिमिलरिटी के आपके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, बेसिकली तीन ही होते हैं, एंगल 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 और साइड 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 और साइड एंगल साइड। तो उन तीनों क्राइटेरिया में से आपको यहाँ पे जो भी दिखाई देता हो उसको आपको पहचानना है। अब इन दो ट्राइंगल के अंदर ना मुझे दो एंगल बराबर दिखाई दे रहे हैं। देखिए पहले तो मैं ट्राइंगल का नाम लिखता हूँ। सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, AEP के अंदर और CDP के अंदर यहाँ पे मुझे ये D 90 डिग्री और यहाँ पे ये E 90 डिग्री, यानी ये बड़े वाले ट्राइंगल में AEP के अंदर आपका एंगल E बराबर है इस CDP के अंदर आपके D के बराबर। क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ है ना, ये ऑल्टीट्यूड है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हम रीज़न लिखेंगे ईच 90, ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं। अच्छा, एक एंगल और भी है, कौन सा है? ये देखिए जो x बन रहा है आपका, ये A जब भी आपका ऐसे इस तरह से बनता है x, तो ये जो आमने सामने के एंगल होते हैं ना, ये आपके बराबर होते हैं और इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली मतलब आमने सामने, वर्टिकली मतलब सीधा, और अपोजिट मतलब आमने सामने और आपके एंगल्स। तो यहाँ मैं लिखूंगा APE, क्योंकि इस ट्राइंगल का APE है ना। देखिए ये आप ध्यान रखना, जिस ट्राइंगल को आपने पहले लिखा है ना उसकी जो चीज़ है ना वो उसके नीचे आनी चाहिए, दूसरे वाले की चीज़ है दूसरी के नीचे आनी चाहिए। तो लिखूंगा APE, एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD, और रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये तो दो A मिल गए मेरे को दो ट्राइंगल में, तो देयरफॉर ट्राइंगल AEP सिमिलर हो गया ट्राइंगल CDP। कौन से क्राइटेरिया से? AA से। क्योंकि सिर्फ अगर आपको दो एंगल्स भी आपको बराबर मिल जाते हैं ना दो ट्राइंगल में, तो आपके ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, क्योंकि तीसरा तो फिर ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ये जो AA आया है आपका, ये AAA ट्रिपल A से ही आया है, क्योंकि दो अगर बराबर हो जाते हैं ना तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा। तो सिर्फ दो एंगल भी आपको मिल जाए अगर अपने ट्राइंगल के पेयर्स में, तो वो ट्राइंगल आपके फिर सिमिलर हो जाते हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट तो हो गया, अब सेकंड को देखते हैं। ये रहा सेकंड पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड में जो एंगल्स मांगे हैं पहले उन्हें लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE। चलिए अब देखते हैं ट्राइंगल ABD कहाँ पे है। देखिए A, ये B और ये D, ये बड़ा सा ट्राइंगल दिख रहा होगा आपका जो AB बेस के ऊपर बना हुआ है। और CBE कहाँ पे है? C है ये, और B और ये E, यानी ये वाला ट्राइंगल और फिर ये वाला ट्राइंगल। अब इन दोनों के अंदर देखिए ABD के अंदर एंगल D 90 डिग्री है और आपका CBE के अंदर एंगल E 90 डिग्री है। ये दोनों के दोनों एंगल आ रहे हैं ना इनमें, तो सबसे पहले तो आप यही लिख लें।
तो ABD के अंदर आपका एंगल D 90 है और यहाँ पे आपका एंगल E 90 है CBE के अंदर। ये रीजन में लिखेंगे ईच 90 क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड्स हैं आपके, यहाँ पे ऑल्टीट्यूड पड़ रहा है तो 90 डिग्री एंगल होता है। अब एक एंगल और पहचानते हैं इसके अंदर, ABD और CBE दोनों में B आया ना, देखिए कैसे, ABD B एंगल आ गया और CB और E ये B फिर से आ गया। तो दोनों ट्रायंगल के अंदर ये जो एंगल B है ना आपका, ये कॉमन है, दोनों में आ रहा है। तो इसे लिख देंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, यानी इसका जो B है वो और इसका जो B है वो दोनों में आ रहा है ना ये, तो ये बराबर होंगे। और जब ऐसे सेम चीज होती है तो उसे लिखते हैं कॉमन। तो मिल गए दो एंगल्स, तो एंगल एंगल से ये भी आपके सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। रीजन एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। पूरा लिख दें, इतना भी छोड़ सकते हैं। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड में है आपका AEP। पहले मैं ट्राइंगल्स के नाम लिख लेता हूं जिनको मुझे लेना है थर्ड पार्ट में। इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB। चलिए AEP देखिए, AEP ये आपका नीचे वाला ये वाला ट्राइंगल, और ADB ये सारा पूरा वाला ट्राइंगल। AEP ये वाला ट्राइंगल, इसे मैं अगर ऐसे ब्लू कर दूं यहाँ तक, और दूसरा ADB, A, D और B। अब इन दोनों में कोई एंगल देखिए कि कोई बराबर है। देखिए AEP के अंदर एंगल E 90 और ADB के अंदर एंगल 90। तो सबसे पहले तो इन दोनों को लिख लेते हैं। इसका एंगल E इज इक्वल टू इसका एंगल D। क्यों? ईच 90, दोनों 90 डिग्री के हैं। अब कोई दूसरा एंगल देखते हैं। AEP और ADB दोनों में A आया ना, जब मैंने AEP बोला तो भी A एंगल आया इतना वाला, और जब ADB बोला तो भी ये वाला जो एंगल A है ये आया। तो एंगल A तो दोनों में कॉमन है, तो लिख देते हैं इसका एंगल A इज इक्वल टू इसका एंगल A, रीजन कॉमन। इसमें भी दो एंगल आ गए आपके, तो देयरफॉर ये वाले ट्राइंगल भी आपके सिमिलर हो गए। AEP सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। रूल वही AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। चलिए फोर्थ में लेने हैं आपको जो ट्राइंगल्स, उन्हें लिखते हैं पहले तो। इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC। PDC देखिए, PDC ये छोटा वाला ट्राइंगल ऊपर, और BEC ये पूरा वाला ट्राइंगल। जब आपने PDC देखा, PDC तो इसके अंदर ये D 90 डिग्री है, और जब आपने BEC देखा तो इसके अंदर ये E 90 डिग्री है। तो सबसे पहले तो इन्हें ले लेते हैं 90 को, तो इसका D और इसका E आपस में बराबर, इसका एंगल D इसका एंगल E इज इक्वल टू, और ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं, तो ईच 90। चलिए इसके बाद एक एंगल और तलाशते हैं इसके अंदर। PDC और BEC, C दोनों में आया ना ये वाला एंगल, देखिए PDC इतना एंगल PDC में भी आया, और BEC ये BEC में भी आया, तो C इसमें कॉमन है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, रीजन कॉमन। तो इसमें भी आपको दो एंगल मिल गए, तो देयरफॉर ये वाला ट्राइंगल आपके PDC सिमिलर टू ट्राइंगल BEC। रूल AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो ये आपके 4 पार्ट हो गए, सवाल खत्म हो गया। देखिए इस सवाल के अंदर ना पर्टिकुलरली यही चीज़ थी कि जो भी आपको ये पेयर्स दे रखे हैं ना ट्राइंगल के, इन सब के अंदर
एक एंगल तो आपका 90 आ ही रहा है और दूसरा आपको इसके अंदर ढूंढना है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन करते हैं 8th। क्वेश्चन की लैंग्वेज में पढ़ता हूं बुक से। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F। देखिए फिगर आपको बुक में नहीं दे रखी है, ये आपको खुद बनानी है। जैसे लैंग्वेज कह रहा है उसके हिसाब से आपको फिगर बनानी है। कहता है कोई ABCD पैरेललोग्राम है। सबसे पहले बनाया ABCD, ये पैरेललोग्राम बना लिया। इसके बाद कहता है E is a point on the side AD। E कोई पॉइंट है, जब AD को प्रोड्यूस किया गया, AD को जब प्रोड्यूस करेंगे तो AD ऐसे आगे तो जाएगी। तो जब AD को प्रोड्यूस किया तो यहाँ पे आके आपका कोई पॉइंट E आ गया। फिर कहता है एंड BE इंटरसेक्ट CD एट E, और BE जब यहाँ पे पॉइंट B आ गया, सॉरी यहाँ पे पॉइंट E आ गया और B आपका ये पैरेललोग्राम का है। तो जो पॉइंट ये जो BE है ना, ये आपके CD को F पे इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि आपको BE लाइन खींचनी पड़ेगी और जहाँ ये टकराएगा CD लाइन पे, जहाँ काटेगा उसका नाम आपका F होगा। तो ये तो हुई आपकी फिगर। अब आपको इसमें शो करना है, शो दैट ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। तो ABE देखिए इसमें पहले तो आप, ये A, ये आपका B, ये आपका E। ये बड़ा सा ट्राइंगल है जो ये सारा का सारा जिस पे मैंने ब्लू किया है, ये आपका ABE है। अच्छा CFB देखिए, CFB आपका ये छोटा वाला ट्राइंगल है जिसे मैं पेंसिल से शेड कर रहा हूँ ऐसे। अब इन दो ट्राइंगल्स को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलरिटी के लिए आपके पास आपको क्राइटेरिया पता होते हैं। देखिए सबसे पहले अपने एंगल्स पे ध्यान दीजिए। इसमें साइड्स तो कोई गिवन है नहीं, ज़रा एंगल पे ध्यान देते हैं। तो पहले मैं ट्राइंगल लिख लेता हूँ सॉल्यूशन में, जो ट्राइंगल मुझे लेने, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। देखिए ABE के अंदर और CFB के अंदर आपका ये जो एंगल A है ना, और ये जो एंगल C है, ये पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल्स हैं। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम तो बराबर होते हैं, और ये दोनों अलग अलग ट्राइंगल में भी आ रहे हैं। यानी ABE के अंदर आपका जो A है और CFB के अंदर जो आपका C है, ये आपके बराबर हो गए। तो पहला एंगल तो मुझे मिल गया। तो इसका एंगल A इज इक्वल टू इसका एंगल C, और रीजन लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है ना, तो पैरेललोग्राम के तो आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो एक पेयर तो मिल गया। अब जरा दूसरा देखते हैं। देखिए क्योंकि आपका ABCD एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम पैरेलल लाइन से मिलके बनता है, और अगर उसको कोई लाइन ट्रांसवर्सल ऐसे काटती है तो फिर जो ये आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, ये आपके बराबर होते हैं। इसमें आप ध्यान से देखें, ABCD आपका पैरेललोग्राम है, यानी AB और CD लाइंस पैरेलल होगी। अब इन पैरेलल लाइन को कौन काट रहा है? देखिए पैरेलल लाइन को काट रहा है आपका ये वाली लाइन, ये जो बड़ी वाली लाइन है ना BE, ये काट रही है। तो जब इसने ऐसे काटा इसको, तो एक एंगल तो बना आपका इस तरफ ये वाला, और एक आपका बन गया अपोजिट ये वाला। मैं इसे ऐसे बताऊं, ये है आपका, ये लाइन है, तो ये तो हो गया आपका E वाला एंगल, और ये हो गया आपका B वाला एंगल। ये ट्रांसवर्सल में है, इन्हें बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जो आपका ट्राइंगल ABE बनेगा ना, उसके अंदर ये वाला एंगल और CFB के अंदर ये वाला एंगल आपके बराबर होंगे।
तो इनको लिखना है आपको। अब इसका नाम लिखता हूं मैं AEB, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF। और रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बस दोनों ट्राइंगल के अंदर आपको दो एंगल मिल गए, तो आपका ये जो ट्राइंगल्स है ये सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। रूल एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, हो गया प्रूफ। इतना सही क्वेश्चन था ये। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है इन फिगर 6.39, ये 6.39 फिगर है आपकी बुक से। ABC एंड AMP, ABC और AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स, ये दो राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल का निशान बना हुआ है। राइट एंगल एट B एंड M, ये B के ऊपर राइट एंगल है और ये M के ऊपर राइट एंगल है। प्रूव दैट, तो आपको प्रूफ करना है, आपको ये दो चीज़ें प्रूफ करनी है। सबसे पहले तो प्रूफ करना है कि ABC ट्राइंगल AMP के सिमिलर है। तो यहीं से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे, क्योंकि फिगर को देख देख के आपको अपना सम करना है। उसके बाद जो चीज़ें गिवन है ना, उन्हें आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, बुक में से देख के। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ABC इज़ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट B, एक बात। दूसरी बात AMP इज़ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट M, इस तरह से। फिर टू प्रूव लिखेंगे जो चीज़ें आपको प्रूव करनी है। उसके बाद आप अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, तो मैं इनको पहले लिखता हूँ। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP। अब देखते हैं इनमें क्या चीज़ें कॉमन आ सकती हैं, क्या सेम आ सकती हैं। देखिए ABC पे ट्राइंगल पे ध्यान दीजिए, ये AB के ऊपर बना हुआ है और ये ऊपर को है, ये जो खड़ा हुआ ट्राइंगल है। और आपका AMP ये AP बेस के ऊपर है, ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल तो आपको दिख रहा होगा। देखिए ABC के अंदर ये 90 डिग्री है और AMP के अंदर ये 90 डिग्री है, तो पहला एंगल तो मिल गया। तो लिखते हैं एंगल ABC का B इज इक्वल टू एंगल और AMP का M, ये आपस में बराबर है। रीजन ईच 90, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। राइट एंगल एट B एंड M है ना, राइट एंगल 90 का होता है, दोनों बराबर है। चलिए एक और देखते हैं इसके अंदर। और देखिए ABC और AMP, तो ये जो A है ये दोनों में आया ना। जब हम ABC ट्राइंगल बना रहे हैं तो ये जो एंगल A है तब भी आया, और जब हम AMP बना रहे हैं ये वाला एंगल तब भी आया, यानी ये दोनों में है, तो ये कॉमन हो गया। तो इसका एंगल A, इसका एंगल A के बराबर, क्योंकि ये दोनों में एक ही चीज़ है। रीजन लिखेंगे कॉमन। तो मिल गए दो एंगल, दो ही एंगल आपको चाहिए होते हैं बस सिमिलर प्रूफ करने के लिए। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। रूल AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो पहला पार्ट तो आपका हो गया। अच्छा, सेकंड में आपसे पूछा है कि ये जो रेशियो है ना CAPA इज इक्वल टू BCMP, ये बराबर करके दिखाइए। अब देखिए जब इन्हीं दो ट्राइंगल को आपने सिमिलर प्रूफ कर दिया तो इनसे आप रेशियो भी निकाल सकते हैं। यहाँ का CA, यहाँ का PA। देखिए फर्स्ट ट्राइंगल में आपको CA लेना है, ऐसे CA लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंगली आपको दूसरे ट्राइंगल का क्या लेना होगा, PA, तो वो इसके नीचे है, इज इक्वल टू फर्स्ट ट्राइंगल से क्या, BC। अब यहां से आपको BC लेना है ना, ऐसे BC, तो यहां BC का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, MP, ये होगा। तो ये रेशियो तो यहीं से बराबर आ गई। एक बार आपके ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं ना,
तो फिर उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है ना, वो उसके नाम को देखने से ही आ जाती है। हमने देखा यहाँ पे CA है, CA लिख दिया। अब CA कब था? लास्ट वाला नंबर और पहला नंबर। अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा दूसरे ट्राइंगल में? लास्ट वाला और पहला वाला नंबर, यानी कि PA हो गया। यानी पहली रेशियो तो मेरी ठीक है। अब ज़रा दूसरी देखते हैं, BC। तो इसका जब मैंने BC लिया तो इसके हिसाब से यहाँ पे MP हो जाएगा, तो MP आ गया, तो बराबर हो गया। ये आपका सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं 10। क्वेश्चन 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, अच्छा क्वेश्चन है। लैंग्वेज पढ़ता हूँ मैं बुक से इसकी। CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF। देखिए आपको फिगर नहीं दी हुई है बुक में, ये फिगर आपको खुद बनानी है। कहता है CD और GH are respectively the bisectors of ACB and EGF such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and EFG। सबसे पहले जब आपने नाम सुना ना ट्राइंगल ABC और EFG, तो आप सबसे पहले ट्राइंगल बनाएंगे ABC और EFG। रेस्पेक्टिवली। इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू FEG, देखिए ट्राइंगल कह रहा है कि जो ABC है ना वो आपका FEG के सिमिलर है, तो ABC FEG। मैंने इसका नाम इसी अकॉर्डिंगली लिखा है जो लास्ट में मैंने देखा ना कि इसमें गिवन में ये लिखा है कि ABC FEG के अकॉर्डिंग है, तो मैंने पहले ABC तो इसी तरह से लिख लिया और उसको साइन को देखने से ना मैंने इसको करस्पॉन्डिंगली लिख लिया, यानी कि F यहाँ लिख लिया क्योंकि ABC FEG है ना, तो उसके हिसाब से मैंने फिगर भी इसी तरह से बना ली FEG। अब आपको शो करना है, पहले तो गिवन ही देख लीजिए इसके अंदर। CD और GH रेस्पेक्टिवली बाइसेक्टर्स है ऑफ ACB के, यानी ACB का बाइसेक्टर है CD और FGE का बाइसेक्टर है GH। किस तरह से? सच दैट D एंड H, जो D और H है ना, लाई ऑन साइड AB, ये तो AB के ऊपर लाई कर रहा है और ये आपका FE के ऊपर लाई कर रहा है, ये गिवन है और आपको ये 3 पॉइंट प्रूफ करने हैं। तो पहले पॉइंट में है कि CD और GH इक्वल टू है AC और FG के, तो उसके हिसाब से सबसे पहले आपको ये दोनों ही ट्राइंगल लेने पड़ेंगे और इन दो ट्राइंगल्स के अंदर देखिए पहले तो जो आपका गिवन है ना, इससे आप ये सारी चीज़ें निकाल लें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपस में बराबर हो सकती हैं। तो यहाँ से पहले तो निकालते हैं, क्योंकि आपका ABC जो ट्राइंगल है ये सिमिलर है ट्राइंगल FEG के, तो इसमें आपका एंगल A एंगल F के बराबर होगा, एंगल B एंगल E के बराबर होगा, एंगल C एंगल G के बराबर होगा क्योंकि सिमिलर है। अच्छा, अब क्योंकि ये CD आपका बाइसेक्टर है तो इनके भी मैं कुछ नाम रख लेता हूँ। ये जो एंगल्स हैं इसका नाम रख लिया मैंने 1, इसका नाम रख लिया 2, ऐसे इसका नाम रख लिया मैंने 3, इसका नाम रख लिया मैंने 4। तो जब CD बाइसेक्टर है तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अच्छा, और जब GH बाइसेक्टर है तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब एक चीज़ और कि आपका C और आपका G ये दोनों आपस में बराबर है, तो इनके जो हाफ है वो भी आपस में बराबर होंगे, यानी 1 2 तो बराबर हैं ऑलरेडी, लेकिन C का हाफ 1 हो गया और G का हाफ 3 हो गया, तो 1 और 3 भी आपस में बराबर हो गए, और C का हाफ 2 हो गया और G का हाफ 4 हो गया, 2 और 4 भी आपस में बराबर हो गए। तो इससे ये बात पता चलती है कि आपका एंगल 1
बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 4। यानी ये जो मैंने छोटे वाले एंगल बनाए हैं ना 1 2 3 4, ये आपके सारे ही बराबर हो गए, क्योंकि सी और जी तो आपस में बराबर हैं, तो उनके हाफ भी बराबर होंगे। तो इस हिसाब से 1 3 के बराबर, 2 4 के बराबर, और 1 और 2 खुद आपस में बराबर, 3 4 खुद आपस में बराबर, तो सारे आपस में बराबर हो गए। तो ये चीज़ें इसमें से निकल के आई हैं। तो पहले तो आप इनको लिखेंगे, फिर इनसे देख देख के आप अपना रिजल्ट निकालेंगे यहाँ पे। चलिए अब शुरू करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट है, मतलब यहाँ से आपका सवाल जो है शुरू हो रहा है। पहले आप इनको लिखेंगे, पहले आप ऊपर। अब यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इसे आप गिवन भी लिख सकते हैं रिजल्ट के लिए। चलिए, जो पहला पार्ट है ना आपका सी डी जी एच, सी डी अपॉन जी एच और ए सी अपॉन एफ जी, ये आपके ऊपर वाले ट्राइंगल में आ रहे हैं। तो ये ट्राइंगल है आपका, यानी ये ट्राइंगल में जो है ना ए डी सी और एफ एच जी के अंदर आ रहे हैं। तो मैं इन ट्राइंगल को पहले लेता हूं और इन्हें सिमिलर प्रूफ करता हूं। तो इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल एफ एच जी, अब इसमें देखता हूं कि मैं कौन सी चीजें हैं जिन्हें मैं बराबर लिख सकता हूं। तो देखिए, एंगल ए और एंगल एफ तो मेरे बराबर हैं, ये तो गिवन से ही पता चल रहा है। तो यहां से एंगल ए और यहां से एंगल एफ ये आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और एंगल ए और एंगल एफ इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये तो गिवन ही है। अच्छा, दूसरा एंगल मैं लिख सकता हूं इसका 1 और इसका 3, क्योंकि ये मैं यहां पे प्रूव कर चुका हूं 1 और 3 क्यों बराबर है। तो लिख सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ये भी आपका गिवन ही है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है और ये इक्वल है। तो दो एंगल तो मिल गए मेरे को। अब इन दोनों ट्राइंगल को मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ट्राइंगल एडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एफएचजी। कौन सा रूल? ए रूल। अब सिमिलर हो गए, तो देखिए अब क्या मैं इससे रेशियो बना सकता हूं। अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बनाई थी सी डी अपॉन जी एच, तो इसका तो लिया सी डी, इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा जी एच इज इक्वल टू, फिर है यहां पे ए सी, तो इसका लेना है ए सी, यानी पहला और तीसरा, तो इसका पहला तीसरा क्या होगा एफ जी। तो ये हो गया प्रूफ। तो फर्स्ट पार्ट तो मेरा ये प्रूफ हो गया, ये हुआ मेरा फर्स्ट पार्ट। उसके लिए मुझे पहले ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने पड़े, फिर उसके नाम से देख के कॉरस्पॉन्डिंगली इनके नाम लिख दिए, मेरा रिजल्ट आ गया। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड में जिन दो ट्राइंगल को करना है सिमिलर, पहले तो उनका नाम लिखते हैं। ये सेकंड के लिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहां से। तो इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE, मुझे यही आपस में जो है ना सिमिलर प्रूफ करने हैं, तो मैंने इनको लिख लिया। अब देखते हैं अपना DCB। देखिए DCB ये नीचे वाला ट्राइंगल और HGE ये नीचे वाला ट्राइंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। इनमें आपको कोई कॉमन चीज़ दिख रही है? देखिए B और E मुझे कॉमन दिख रहा है, कॉमन नहीं सॉरी इक्वल, क्योंकि B और E तो आपस में बराबर है। ये मैंने यहाँ पहले प्रूफ कर दिया, सॉल्व करके दिखा दिया ना, क्योंकि ये सिमिलर है। तो B और E तो मेरे यहाँ से आ गए, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। एक एंगल तो मैंने ये प्रूफ कर दिया। अच्छा, अब कुछ और देखते हैं। इसके अंदर ही एंगल 2 और इसके अंदर ही एंगल 4, ये भी आपस में बराबर है। ये भी मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा चुका हूँ कि क्यों है। तो यहाँ से 2 उठाइए, यहाँ से 4, तो इसका 2 और इसका 4 आपस में बराबर, मिल गए दो एंगल्स, तो ये हो गए प्रूफ। तो देयरफॉर ट्राइंगल DCB आपका सिमिलर प्रूफ हो गया ट्राइंगल HGE के। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, ये आपका फर्स्ट था। चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्ट। अब थर्ड में जिन दो ट्राइंगल को करना है
पहले तो उन्हें उतार लेते हैं। इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF। देखिए इन दोनों को तो मैं एक्चुअली फर्स्ट में ही कर चुका हूँ, ये रहे ना DCA और ये HGF, लेकिन कोई नहीं, फिर से कर देते हैं, यही है, हम फिर से कर देते हैं इनको। DCA और HGF के अंदर DCA और HGF, देखिए ये एंगल A और एंगल F आपस में बराबर है, ये रहा एंगल A और ये रहा एंगल F, ये बराबर है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, पहला एंगल मिल गया। दूसरा इसके अंदर आपको ये 1 और 3 दिख रहा होगा, 1 और 3 आपस में बराबर, ये चीज़ मैं यहाँ शुरू में बता चुका हूँ, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, तो इसके भी 2 एंगल मिल गए मेरे को। तो देयरफॉर ट्राइंगल DCA सिमिलर टू ट्राइंगल HGF है, ये G है, HGF। रूल कौन सा लगा, वही एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, यहाँ भी आपका एंगल ही लगा था, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो ये सवाल ख़त्म हो गया आपका। तो आई होप आपको ये सारे सम्स अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।